ओम शांति। हम सभी जानते हैं, ऐसा किसी को भी नहीं होगा कि आप भल कितना भी अपने आप को बड़ा समझें, फिर भी ये शरीर का क्या होना है आज नहीं तो कल सब जानते हैं। धोखा हमने कब खाया, कब मिला हमें धोखा? जब से हमने फरेबी चेहरों से प्यार करना शुरू किया, जब से हमने सीरत को ना देखकर चेहरों की बनावट को प्यार करना शुरू किया। अर्थात यदि हम यह भी कहें कि हमने रूह अर्थात सीरत अर्थात आत्मा के गुणों से प्यार करना छोड़ा, तभी से हमें धोखा मिला। क्योंकि यदि आप किसी की सीरत, किसी रूह के साथ संबंध रखते हैं, तो ना तो खुद से धोखा खा सकते और ना ही संबंध रखने वाले से धोखा मिलता। लेकिन हमने इन फरेबी सूरत अर्थात फरेबी तन को अपना समझा, तब से हमने सिर्फ और सिर्फ धोखा खाया। जब से हमने अपने को आत्मा समझ खुद को गुणों से दूर रखा, अपने ही सद्गुणों को हमने खो दिया, तब से हमने धोखा खाया। तो अभी प्यार जिस रूह से करते, उससे धोखा यदि आपको मिलता, तभी मिलता जब आप उसकी सिर्फ और सिर्फ सूरत पर जाते हैं। तो हम अब जान चुके हैं कि हमें उस रूहानी पिता से प्यार करना है। तब हम किसी भी तरीके से इस संसार में किसी भी मनुष्य से भी धोखा नहीं खा सकते, क्योंकि वो आपको सीरत से, चरित्रों से प्यार करने की बात कहता है, सूरत पर जाने की बात नहीं कहता। प्यार किसे कहते हैं? प्यार फीलिंग है, और प्यार इसे दिखा नहीं सकते, सभी जानते हैं। आपने यदि ईश्वर से प्रेम किया तो आप किसी को शो कर सकते हैं, शब्दों में बयां कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है। वह तो सिर्फ और सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। और प्यार किससे किया हमने? इंसानों से, इस मतलबी दुनिया से। फिर इस मतलबी दुनिया से, इन फरेबी चेहरों से, इन फरेबी तन से किसी और पर मत जाइए। हमने अपने तन से अपने इस फरेबी चेहरे को ही साज सज्जा में रखा, इस फरेबी चेहरे को ही बनावट में लगे रहे, तब से ही हमें धोखा मिला। तो इस मतलबी दुनिया से फिर उससे हमें क्या मिला? सिर्फ धोखा ही धोखा, नफरत, मतलब प्यार खत्म। तो फिर प्यार किससे करना चाहिए? उस ईश्वर से, जो सबको प्यार करना सिखाता है। विश्वास उस एक पर रखिए। उस पर यदि आप विश्वास रखते हैं, प्यार भी उससे, फील भी उससे कर, फीलिंग उससे ही जब आप करेंगे, फिर देखो तेरे प्यार के लिए लोग कैसे लाइन में खड़े रहेंगे। यदि हम उस एक से नाता जोड़ लेते हैं तो दुनिया आपसे नाता जोड़ने के लिए कतार में खड़ी होती है। यह बात सच है। हम आप जिस झूठी दुनिया में पड़े हैं,
यदि घर में तुलसी का पौधा रखने से वास्तु ठीक होता तो इस संसार के हर एक घर का वास्तु परफेक्ट होता। वास्तु आपकी सोच के बदलाव से ठीक होता है। यदि घर में शांति पाठ और पूजा पाठ करने से शांति ही बरकरार रहती तो इस संसार का कोई भी घर में अशांति या कोई भी मनुष्य अशांत नहीं होता, क्योंकि हर घर में पॉसिबल है शांति पूजा पाठ कराना। तो अपने मन के विचारों को बदली कीजिए, पॉजिटिव रखिए अपने विचारों को और अपने मन के वास्तु को ठीक कीजिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब फरेबी चेहरों से बचिए, अपने खुद के चेहरे से बचिए, अपने स्तन के भान से बचिए, रूह समझ उस रूहानी पिता से रिश्ता जोड़िए। अब समय बहुत 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 थोड़ा बचा हुआ है। इस सच्चाई को जानिए, इस सच्चाई को एक्सेप्ट करिए और संसार में थोड़े समय जितना भी बचा है खूब खूब खुशियों के साथ में एक एक क्षण बिताइए। कोई रूहानी पिता से प्यार करके आपको कोई ऐसा बैठ नहीं जाना है, बुत बन करके, स्टैचू बन करके नहीं बैठ जाना है, बल्कि और अधिक अपने जीवन को सुखमय और एंजॉय के साथ में व्यतीत करना है। हर पल खुशी के साथ जीना है। ऐसा नहीं है कि आप एक माला लेकर के कोने में जाकर के बैठ जाना है। बिल्कुल कतई ये बात बाबा नहीं कहते हैं। तो यही जीवन के बचे समय को सच्चाई समझकर एक्सेप्ट कर कर हर पल हर क्षण को खुशनुमा बनाइए। अपना भी, परिवार का भी, पड़ोसियों का भी, गांव का भी, देश का भी और इस विश्व का भी मनसा सेवा कर सकते हैं। हर पल हर एक आत्मा के प्रति दुआ का भाव रख सकते हैं। मन में हर एक मनुष्य आत्मा के प्रति शुभ कामना रख सकते हैं। हर एक के प्रति सिर्फ और सिर्फ अच्छा 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 सोच सकते हैं। ये संसार की प्रकृति भी आपको सुख तब देगी जब उसके लिए आप अच्छा सोचेंगे, उसके लिए आप अच्छे विचारों के वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे तो आपको वो गर्मी नहीं देगी, आपको वो शीतलता देगी। ये हवाएं, ये 5 तत्वों को आप जितना अधिक प्यार करेंगे उतना ही वो प्रकृति आपको संजो कर रखेगी, आपके सुख का कारण बनेगी। यही बाबा हमें समझाइश दे रहे हैं, यही बाबा हमें रास्ता दिखा रहे हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि क्या हमारा है और क्या हमारा नहीं है, क्या हमारे साथ जाना है, क्या हमारे साथ नहीं जाना है, क्या यहाँ ही रह जाना है, क्या हमारे साथ जाना है। बाबा के बच्चे भरतू जाना है, खाली नहीं जाना है। दुनिया खाली जाती है लेकिन बाबा के बच्चे भरतू जाते हैं। तो यही आप अपने जीवन में सोच बनाइए और हर पल सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, दुआ कमाइए, दुआ दीजिए। दुआ ही आपकी संपत्ति बनकर आपको हर क्षण, हर पल, हर मुश्किल से बचा कर रखेगी और कुछ साथ नहीं जाएगा। धन कहते हैं या तो देकर जा, क्योंकि या तो छोड़ कर जा या देकर जा, क्योंकि धन को ना तो ले जाना का रास्ता है और ना ही उसे कहना चाहिए कि इस्तेमाल आप तो नहीं कर सकते। जब तक शरीर है जब तक आप मालिक हैं धन के, और जब तक शरीर नहीं, जब शरीर खत्म तो धन भी मालिक गया।
अब वो धन का क्या होगा क्या नहीं होगा किसको भी नहीं पता, क्योंकि उसको ले जाने का कोई भी आपके साथ में नहीं है जरिया। तो यही सब बातें परमात्मा हमें अच्छी रीति समझाते हैं। सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हर पल हर क्षण खुशी मनाइए और जीवन को सहज जीने की कोशिश कीजिए। ओम शांति।